चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर नजर डालते हैं। एक ऐसा केस जो क्रिमिनल लॉ के बारे में हमारी समझ को असल में परखता है। तो मामला कुछ ऐसा है। एक महिला है जो अपने पति को जान से मारना चाहती है। उसका पति बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो एक बंदूक लोड करती है, उसके कमरे में जाती है और एक के बाद एक 6 गोलियां उस पर चला देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि पति की मौत गोली लगने से कुछ ही पहले हार्ट अटैक से हो चुकी थी। तो अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल यही उठता है कि उस महिला ने आखिर कौन सा अपराध किया। क्या कोई अपराध किया भी है? देखने में मामला शायद सीधा लगे, लेकिन यकीन मानिए कानून की बारीकियां इसे बहुत ही ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कानून के कुछ बुनियादी नियमों को समझना होगा। और शुरुआत करते हैं सबसे गंभीर अपराध से, यानी हत्या की परिभाषा से। तो देखिए, कानून कहता है कि हत्या किसी जीवित इंसान की ही हो सकती है। ये शब्द जीवित यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और दुर्भावनापूर्ण इरादा का मतलब सिर्फ मारने का इरादा नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा खतरनाक काम करना भी हो सकता है जिससे किसी की जान जाने का खतरा हो। लेकिन इस केस का पूरा दारोमदार सिर्फ एक शब्द पर टिका है, जीवित। अब बात करते हैं हत्या के प्रयास की। इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें अपराध का पूरा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस 2 चीजें चाहिए। 1, मारने का पक्का इरादा, और 2, उस इरादे को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना। और देखिए, ठोस कदम का मतलब सिर्फ सोचना या प्लान बनाना नहीं है, बल्कि असल में उस अपराध को करने के लिए आगे बढ़ना है, जैसे कि इस केस में बंदूक उठाना और गोली चलाना। तो जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। हत्या में नतीजा यानी मौत का होना सबसे जरूरी है, जबकि हत्या के प्रयास में इरादा और उस पर उठाया गया कदम ही सब कुछ है, नतीजा चाहे जो भी हो। ठीक है, तो अब जब हम नियम समझ गए हैं, चलिए इन नियमों को अपने इस अजीब केस के तथ्यों पर लागू करके देखते हैं। चलिए शुरुआत सबसे गंभीर आरोप से ही करते हैं। क्या उस महिला ने वाकई में हत्या की है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हत्या का आरोप यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, हत्या के लिए एक जीवित व्यक्ति का होना जरूरी है, और जब महिला ने गोली चलाई उसका पति पहले ही मर चुका था, तो वो एक मरे हुए इंसान की हत्या कर ही नहीं सकती थी। यह आपराधिक कानून का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है जो हत्या वाले सवाल को पूरी तरह से हल कर देता है। कानून इस बारे में एकदम साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये हत्या नहीं है तो क्या महिला ने कोई जुर्म किया ही नहीं? क्या वो बच जाएगी? यहीं से ये मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और हमें एक बहुत ही अहम कानूनी सिद्धांत की तरफ ले जाता है। तो क्या होगा अगर अपराध को अंजाम देना नामुमकिन था? कानून में ऐसी स्थितियों के लिए एक खास कॉन्सेप्ट है जिसे तथ्यात्मक असंभवता या फैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका इरादा तो जुर्म करने का था, लेकिन बाहरी हालात की वजह से जिनके बारे में आपको पता नहीं था, आप वो जुर्म पूरा नहीं कर पाए। लेकिन कानून कहता है कि ये कोई बहाना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि जुर्म पूरा नहीं हो सका, आप अपने इरादे और कोशिश की सजा से बच नहीं सकते। चलिए अब हत्या के प्रयास वाले तत्वों को इस मामले पर लागू करते हैं। पहला तत्व, मारने का इरादा। क्या महिला का इरादा अपने पति को मारने का था? बिल्कुल था। वो यही मानकर चल रही थी कि वो जिंदा है। दूसरा तत्व, ठोस कदम। क्या उसने कोई ठोस कदम उठाया? उसने बंदूक भरी, कमरे में गई और 6 गोलियां दागी। इससे ज्यादा ठोस कदम और क्या हो सकता है? तो दोनों तत्व साफ तौर पर पूरे होते हैं। तो इन सारे नियमों को जब हम केस के तथ्यों पर लागू करते हैं तो आखिर सही कानूनी नतीजा क्या निकलता है? फैसला है हत्या का प्रयास। महिला हत्या के प्रयास की दोषी है। क्यों? क्योंकि उसका इरादा और उसके काम दोनों ने मिलकर अपराध के सभी जरूरी तत्वों को पूरा कर दिया, भले ही उस अपराध को पूरा करना असल में नामुमकिन था। अगर हम सारे विकल्पों को एक एक करके देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। हत्या का आरोप खारिज हो गया क्योंकि पीड़ित जीवित नहीं था। बैटरी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी एक जीवित व्यक्ति से संपर्क जरूरी है। और कोई अपराध नहीं कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसका आपराधिक इरादा और उस पर किया गया काम सबके सामने है। इसलिए हत्या का प्रयास ही एकमात्र सही जवाब है। और चलिए जाते जाते एक और सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए महिला के हाथ में असली बंदूक की जगह पानी की पिस्तौल होती, क्या तब भी फैसला यही होता? शायद नहीं, क्योंकि उस हालत में भले ही उसका इरादा मारने का था, पर जो जरिया उसने इस्तेमाल किया
उससे किसी की जान ली ही नहीं जा सकती थी। इसे कानून में कानूनी असंभवता कहते हैं और ये अक्सर एक बचाव बन जाता है ना। ये एक और दिलचस्प कानूनी पहेली।